सबसे पहले फॉर द एवरीवन वाचिंग यू राइट नाउ, आप थोड़ा-सा अपने स्टाइल में कुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? यार सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज अपना स्टाइल। हाँ, अपना स्टाइल तो कुछ यही तो है ना, होगा वो ना, जैसे जैसे मैं बोल आप रहा हूँ। एक एक स्टाइल हो जाता है जब आप शोज शुरू हाँ। करते हो या इवेंट्स में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का एक एक स्टाइल होता है। आई हैव सीन आरजेस का कुछ डिफरेंट होता है, डीजेस का कुछ डिफरेंट होता है, एंकर्स का कुछ डिफरेंट होता है। हाउ डू हम्म। यू स्टार्ट योर शोज? देखो मेरे क्या है कि इट इज नॉट द सेम एवरी टाइम, राइट। ओके, डिपेंड करता है कि मेरा चेंज करता रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑल ऑन माई मूड कि आज मेरा मूड कैसा है, राइट। तो ओके, इस रेडियो में एक चीज होती है कि आपका मूड अगर अच्छा नहीं है तो भी आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपका मूड अच्छा है, बिकॉज आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपको आपकी वजह से बाकियों का मूड खराब नहीं करना है। तो करेक्ट, आपके घर पे जितना मर्ज़ी कलेश पड़ रहा है, वो वहीं तक रखिए। जैसे ही आप स्टूडियो एंटर करते हैं, तो आपको एक चार्मिंग फेस रखना है, राइट? तो करेक्ट। यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मतलब इट तो ऑल आज डिपेंड्स कि आपका कैसे मूड करते हैं। कैसा है, उस तरह से इंट्रोड्यूस कर दो। हाँ, उस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो यूजुअली व्हाट आई से कि हेलो जम्मू की जनता, हाउ आर यू? दिस इज़ योर रेडियो होस्ट एंड दोस्त आरजे राहुल, एंड लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। ऐसे करके होता है। ओह सुपर्ब! या ओके, सो राहुल, कुड यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ? आप कहाँ से हो, कब से शुरू किया एंड हाउ वाज़ द जर्नी? ओके। अंशिता, मेरी बहुत दुःख भरी कहानी यार। आई डोंट नो हाउ टू टेल दिस। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, राइट? ओह, मज़ाक नहीं सो है इसमें। सॉरी। या या हाँ, तो एक्चुअली क्या बताऊँ अंशिता के रेडियो में आने का ना मेरा कभी भी कोई मूड नहीं था, ठीक है? आई नेवर ओके, इमेजिन्ड माय सेल्फ बीइंग इन रेडियो। क्या था कि हमने एनसीसी करी, माय एल्डर ब्रदर जो है ही इज़ इन पुलिस सर्विसेज़, ठीक है? उनसे बड़े भैया जो हैं वो आर्मी में हैं, ही इज़ कर्नल राइट नाउ। तो मेरा फोकस भी शुरू से वैसे ही था कि भैया हमने आर्मी में ही जाना है, आर्मी में जाना है। एंड टू ऑल दोज़ पीपल जो कि देख रहे हैं, बहुत से लोग अभी हैं दे आर रनिंग आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने 4 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, ठीक है? एंड एट अ ऑफिसर लेवल स्केल। व्हाट? येस, 4 टाइम्स, राइट? ओह गॉड! तो उसमें बता दूँ, एक बार जो चौथी बार था वो तो अपने आप छूट गई, और 2 बार मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर किया, एवरीथिंग वाज़ क्लियर्ड, मैंने जॉइन नहीं किया, ठीक है? उसके बाद मिलिट्री सर्विसेज़ का था, ठीक है? तो मैंने वो क्लियर किया, एंड वहाँ पर तो मैं उससे भी अच्छे लेवल पोस्ट पे जा रहा था, तो मैंने वो भी जॉइन नहीं किया। व्हाई? बिकॉज़ एक ही कीड़ा था कि मुझे फ़ौज में ही जाना है, मुझे आर्मी में ही जाना है। तो ओके, अल्टीमेटली फ़ौज में सिलेक्शन भी हो गई, एंड आई वाज़ अबाउट टू मेक जॉइनिंग, लाइक 15 दिन में मेरी जॉइनिंग थी, एवरीथिंग वाज़ क्लियर्ड। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है? आई ब्रोक माय लेग, पूरी टाँग मेरी टूट गई। 1 साल मैं बेड पे रहा। फिर जब मैं बेड पे रहा 1 साल, तो मैंने आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रेडियो। जब रेडियो सुना, फिर लगा कि यार अच्छा है। तो फिर देखा कि भाई कैसा फ्यूचर है इसका, क्या सैलरी है, क्या पैकेज रहता है। देन आई गिव ऑडिशंस, एंड बस भगवान की दया से लकीली आई गॉट सिलेक्टेड, बस। ओह नाइस। बोलते हैं ना, कुछ चीजें आर जस्ट मेंट टू बी। हम इधर-उधर बिल्कुल भटकते एग्ज़ैक्टली। रहते हैं, बट एक प्लान रहता है ऑलरेडी कि हमने किधर जाना है। किधर जाना है? आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, आपको जहाँ पर भगवान ने भेजना है, वहीं पर जाओगे। और जहाँ पर जाते करेक्ट। हो, एक्सेल इन दैट फील्ड। Yeah, that's या true. I completely agree with this. Also, हुँ। Rahul, since you have been in the industry for a while now, could you tell us क्या scope है of being an RJ, and you know, जब से आपने शुरू किया था और अभी आप आने वाले कुछ समय में कैसे देखते हो? क्या scope है in our country when we specifically talk about India? देखो 2 तरह के स्कोप होते हैं, ठीक है? कि अगर हम जूते बनाने की बात कर लें, राइट? तो एक मोची है जो जूते बना रहा है हमारे घर के आस-पास, और एक बाटा है जो हाई लेवल जूते बना रहा है, वुडलैंड है, ऑल द स्टफ, ठीक है? जो जूते बना रहे हैं। सेम इज़ द केस विद रेडियो जॉकीज़ आल्सो एंड बीइंग इन दिस रेडियो इंडस्ट्री आल्सो। Mhm. आप कहाँ पर खुद को देखना चाहते हो वो डिसाइड आपने करना है। बिकॉज़ रेडियो का फील्ड जो है इट इज़ टोटली 100% नॉट आई विल से 99%, इट इज़ 100% क्रिएटिव फील्ड। The Yeah, more you are creative, the more you are presentable, the more you have good communication skills, the more you have confidence, उतना आप आगे एक्सेल कर पाओगे। अगर आप में 1% भी शाइनेस है, तो इस फील्ड में नहीं आना, दूर right. रहना। और अगर आप में ये सब चीज़ें हैं, तो फिर बिना सोचे-समझे यहाँ पर आ जाओ। आई टेल यू जब मेरे ऑडिशन हुए थे, लाइक देयर वर थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है? इन बिग एफएम ऑडिशन, थाउज़ेंड लोगों ने Mhm. अप्लाई किया था, और उसमें से किसी एक ने सिलेक्ट होना था। आई गॉट सिलेक्टेड, एंड आई वाज़ द ओनली वन जिसके पास कोई मास कम्युनिकेशन का, कोई जर्नलिज्म का कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है? एंड Oh, मास्टर्स इन इंग्लिश। मेरे पास yeah, कुछ नहीं था, कोई रेडियो का बैकग्राउंड नहीं था, टोटली निल। कोई मास कम्युनि लोग बोलते हैं ना मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लो, ये 2 साल right. कर लो, 3 साल कर लो, टोटली निल। तो आप में Yeah, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट, और कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको रेडियो right. में आना है। और दूसरा, अगर आप अच्छा अर्निंग करना चाहते हो, तो फिर आपको ब्रांड के साथ आपके ताल्लुकात जो है ना, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज़ आप सोचो कि आप रेडियो की सैलरी पे रहोगे, तो फिर कैरिंग दैट आईफ़ोन, मैकबुक, ये सब चीज़ें, दैट बिग कार, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती।
वो सब राइट, चीजें राइट। बिल्कुल नहीं हो पाएंगी या ऑल्सो आपने अपनी जर्नी का तो बता दिया कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए, बट जब से आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, उसके बाद से आपका सफर कैसा रहा है? मतलब हैज़ इट बीन अ पीस ऑफ केक या फिर अप्स एंड डाउन्स रहे हैं? टेल अस समथिंग अबाउट दैट। I tell you, Anshita, my life journey is all full of ups and downs, right? Many people don't know. Even मैं अभी यहाँ पर बता दूं, ठीक है? आपके पॉडकास्ट से बताता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? कि I have left Big FM, ठीक है? ओह! या सो आई एम इनटू फ्रीलांसिंग दीस डेज। आई एम इनटू फ्रीलांसिंग, जहां पर मैं एफएम का भी काम करता हूँ, ठीक है, और जहां पर मैं अपना काम भी करता हूँ। सो आई एम इनटू दीस डेज कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, राइट? ओके। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गया हूँ, जहां पर रेडियो का शो करना होता है, ठीक है, तो उनके साथ फ्रीलांसिंग मेरी चल रही है। वहां पर एक फिक्स पैकेज है, वहां पर जाइए, उनका रेडियो शो करिए, उनके जो इवेंट्स हैं वो होस्ट करिए, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट हो जाइए। इन्फ्लुएंसिंग इन स्पेसिफिक, क्योंकि आपका हाँ। सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है। हम्म। हाउ डू यू थिंक दैट हैज इम्पैक्टेड योर पर्सनल लाइफ? मतलब अभी यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल टाइम्स, मतलब हर वक्त आप जा रहे हो, आप देयर आर वीडियोस हैपनिंग, देयर आर फोटोज हैपनिंग। तो आपकी पर्सनल लाइफ या आप जो काम करते थे बिफोर द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया, उससे कितना डिफरेंट है आज का? नाइस क्वेश्चन अंशिता। एक्चुअली क्या है कि हम लोग रेडियो के बंदे थे, राइट? या। तो हमारा काम था कि यूजुअली सामने नहीं दिखना, तो हम सामने नहीं दिखते थे। लेकिन उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि भाई बहुत से लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ में टैलेंट है, जिनमें टैलेंट है वो अच्छा लगता है, बट जिनमें टैलेंट नहीं भी है वो भी बहुत ज्यादा हाइप आ रहे हैं, राइट? तो वो दैट्स ट्रू। कई बार ना या। अच्छा लगता है, राइट? हमें लगता है यार ये क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि हम कर सकते हैं बट वी आर नॉट डूइंग। या। जो करना ज़रूरी है। तो फिर आई थॉट कि नहीं यार, अभी रेडियो के पीछे नहीं रहेंगे, थोड़ा सामने आना ज़रूरी है। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग प्रैंक्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो या। इंस्टाग्राम से आई स्टार्टेड डूइंग। फिर उसके बाद आई एंटर्ड इनटू दिस व्लॉगिंग इंडस्ट्री। तो मैंने फिर ऐसे से व्लॉगिंग करना स्टार्ट की। पहले इंस्टाग्राम अच्छा चला, फिर मैं फेसबुक की तरफ आया, तो फेसबुक अच्छा चला। सो नाउ आई एम इनटू कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग। I personally, if you ask me, I hate this word which is influencer. बिकॉज़ आई ओके। बिलीव इन कि यार इन्फ्लुएंसर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। आप इन्फ्लुएंसर कंप्लीट है। लाइक हाँ, हाउ कम वी पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग अदर इन्फ्लुएंसर। आप कह सकते हो लाइक शाहरुख खान, दे आर या। सेलिब्रिटीज़, ठीक है? दे आर या। इन्फ्लुएंसिंग। उनका बैकग्राउंड देख लो, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी जिस चीज़ पे वो हाथ रख देते हैं, वो भैया वो वो सोना क्या, वो तो डायमंड बन जाती है। या। तो छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आप बोल सकते हो, बट द वन्स हू कॉल्स देमसेल्व्स एज़ इन्फ्लुएंसर, नहीं, आई डोंट कंसीडर इट कि भई वो ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग वो है आप जहाँ पर खड़े हो और भीड़ हो जाए ना यार, या। वो इन्फ्लुएंसिंग। And with this, we've come to the last segment of our show, which is a rapid fire. So you know हुँ, the drill. You know how rapid fires work, right? मैं आपसे कुछ सवाल ज़्यादा पूछूंगी, टेढ़े-मेढ़े मत आपको पूछना। फटाफट। हाँ जी? हाँ, ज़्यादा टेढ़े-मेढ़े मत पूछना, फँस जाएगा मैं। नहीं, नहीं, don't worry. All related to your area of work. अरे नो इश्यूज़, नो सबको इश्यूज़। या, ठीक है. So should we start? बिल्कुल। Okay. So first question, your favorite RJ other than गुड। yourself? अदर देन मायसेल्फ, Yes. ओके, वन वन एंड ओनली माय आइडल आरजे राहुल माकिन। Okay, lovely. या, Okay. Your favorite genre for content creation? कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है या कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको आप देखना पसंद करते हो? कौन से थीम पे? मैं यूजुअली सबसे ज़्यादा एक ही को देखता हूँ, वो है मिस्टर इंडियन हैकर और दूसरा कभी-कभी टेक्निकल गुरुजी। Okay, lovely. So you're into tech also, if I'm not हाँ, wrong. येस, कंप्लीट। या, Okay, superb. If not an RJ, you would have rather been? देखो सबसे पहले तो मैंने आर्मी में होना था, ठीक है? और अगर आरजे अभी अभी तो आरजे जैसे ऑफिशियली नहीं हूँ, तो आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, और अगर ये भी नहीं होता, तो आई एम आल्सो इनटू प्रॉपर्टी डीलिंग, और अगर Okay. वो भी नहीं होता, तो फिर मैं एक अच्छा खासा सिनेमैटोग्राफर होता, बिकॉज़ आई एम क्वाइट गुड एट इट। तो Oh, मैं lovely. तो आपके प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब सॉर्टेड थे। I'm sorted. Yeah. ओके, वन पर्सन ऑन सोशल मीडिया जो आपको लगता है इज एन इन्फ्लुएंसर, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, जिनको आप देखते हो और आपको लगता है यार सही है। शाहरुख खान। उस बंदे को फॉलो कर लो आप, उसका 1% भी बन गए ना, मतलब तर जाओगे यार। उसको फॉलो कर लो लवली। बस। ही इज़ लवली। द बेस्ट। तो आप कोई एक ऐसा मंत्रा या जो हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं जो अपने दिमाग में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन एनी फील्ड, आपको ऐसा लगता हो कि ये एक चीज है जो दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए, व्हाट वुड दैट बी? सबसे बड़ी चीज़ है बॉस कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं भी है ना, तो
आप में एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज पॉजिटिविटी। मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों के बारे में बातें मत करो, बिचिंग मत करो, कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस एक ही चीज करनी है, अगर आप 5 लोगों के बीच बैठे हो, मेक श्योर उन 5 लोगों के बीच में सबसे कम वाले आप होने चाहिए। बाकी 4 जो हैं वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए, आपसे ज्यादा अमीर होने चाहिए। बिकॉज अगर वो आपसे ज्यादा अमीर होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो आप उनके तरह बनने की कोशिश करोगे। अपने से नीचों की तरह साथ बैठोगे ना, तो आपको एक प्रायोरिटी आएगी, अरे यार मैं ही सबसे बेस्ट हूं, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हमेशा उनके राइट। साथ बैठो जहां पर आप सबसे नीचे हो, और आपसे वो आप लोग आपसे सबसे ऊपर हैं। Superb. And the last question, any one piece of advice that you would like to give to all the people watching you right now? या कोई ऐसी चीज जो आप एड्रेस करना चाहोगे थ्रू आवर मीडियम? पीस ऑफ एडवाइस मैं बस यही कहूंगा कि देखो, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो और अपने शौक जो है पूरे करना चाहते हो, तो स्टॉप रनिंग आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स। ये सब चीजें छोड़िए, बी एंटरप्रेन्योर, राइट? आजकल डिजिटल जमाना है, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, कैसे तरक्की करनी है, डिजिटल मार्केटिंग आप देख लीजिए, सब चीजें देखिए। आप जिसको फॉलो करते हैं, आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, कॉपी कर दो। आजकल ना अंशिता, टेल यू कि वो जमाना नहीं है कि जहां पर आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप में करेक्ट। क्रिएटिविटी नहीं भी है ना, तो जो कोई ऑलरेडी कुछ कर रहा है, कोई प्रैंक्स कर रहा है, उसी के प्रैंक्स आप कॉपी कर दो। कॉपी पेस्ट का जमाना है, कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट भी अच्छे से कर दिया ना, तो आप लाइफ में सक्सीड कर लोगे यार, कभी पीछे नहीं रहने वाले आप। Wow, that's something actually not a lot of people say, but I think it's very important to understand कि क्या reality आज के टाइम की है ना, हवा में हाँ, रहने ये से बहुत आज के बेटर है टाइम पे कि आप अंशिता, एक्सेप्ट कर लो। आज के टाइम पे पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान है। और जो लोग बोलते हैं भाई पैसा हमसे नहीं कमाया जा रहा, तो यार आई डोंट नो कि क्यों नहीं कमाया जा रहा। बहुत ज्यादा, मतलब आई कैन शेयर 100 टिप्स ऑन दिस कि आपको पैसा कैसे कमाना है, दैट टू सिटिंग एट होम। पहले पहले वो कहावत होती थी कि शेर के जो शेर को उसको चल के जाना पड़ता है, हिरन अपने आप मुंह में नहीं आता है। आजकल नहीं है, पुनीत सुपरस्टार को देख लो, घर Yeah, बैठे बैठे पैसा आ रहा है। तो आपके correct. पास स्मार्ट वर्क करने का तरीका होना चाहिए, दैट्स इट। Absolutely. All right. With this, on this happy note, we would like to conclude today's show. Thank you so much for doing this, Rahul. I know आपका schedule कितना busy था and how we managed to make this happen. But thank you for being here, and it was a Thank you pleasure. so much, Anshita. Thank you so much, and thanks to all the viewers.